तो फ्रेंड्स ये मंडे का ही दिन है हमारा और रात का टाइम है। सारा काम करने के बाद जब सोने चले तो टीवी देख रहे थे बैठे हुए, तो सोचा बैठ के ये मटर ही छील लो। जैसे कि दिन में आपने मंडे की 2 वीडियो पहुंच गई हैं आपके पास, वो आपने देखी होंगी। खुशी के पापा दिन में सब्जी लाए थे तो वो सब्जी में सिर्फ मटर रह गई थी, इसको समेट के रखना था। तो बस रात को बैठ के यहाँ पे छीली है हमने। बाकी सब्जी सारी धो धा के मैंने रखी थी, जो जैसे रखना था उसको वैसे रख दिया था। मटर रह गई थी ऐसे ही पन्नी में बंधी रखी थी, तो रात को हमने बैठ के इसे मटर को भी छीला है यहाँ पे। और खाना पीने का सारा काम हो गया था हमारा इस टाइम पे। हरे कृष्णा दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। अगर सोच सही हो तो तकदीर बदल देती है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा मंगलवार का, और मंगलवार की दोपहर हो चुकी है। इससे पहले मैंने छत की वीडियो बनाई है एक। छत पे आज मुझे बनानी थी गोबर की बलगुरियाँ। गोबर लाए थे खुशी के पापा सुबह, कल उनको मिला नहीं था, कल मंडे का दिन था तो कल मिला नहीं था, आज वो सुबह रख के गए थे। तो फिर मैंने पहले बलगुरिया बनाई है खुशी के पापा के जाने के बाद। आज लंच सुबह बना नहीं था, रात हो गई थी, गैस खत्म, तो लंच बनानी था और अब लंच बनाया है। और लंच हमने कर लिया, मैंने और आरती ने नहा धो ली थी। मैं छत से आके सीधा पहले नहाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अजीब सा चुभन सी होने लगी बॉडी में। तो मैं पहले आके नीचे नहाई हूँ और आरती ने जब तक पराठे बनाए हैं, आटा रखा हुआ था गुथा हुआ, और हम दोनों ने नाश्ता लंच जो भी था वो करके अपना, और अब मैं करूँगी काम। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस मैं काम करने जा रही थी तो सोचा मैं वीडियो बना लूँ। और काम अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है अभी। और बस खुशी के पापा चले गए थे, चाय वाय पी ली थी, चाय तो इंडक्शन पे बन जाती है, तो चाय बना ली थी और वो चले गए हैं, राहुल चला गया है। फिर उसके बाद मैं छत पे जाके वो बना के आई हूँ, गोबर के जो उपले होते छोटे, वो बना के आ गई हूँ। और उसके बाद आके नहाई, आरती ने नहा के पूजा पाठ भी कर लिया है और बस अब मैं घर का काम कर रही थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं ये गोबर के, इसको हमारे यहाँ तो बलगुरिया बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में क्या बोलते हैं क्या नहीं। हमारे यहाँ इसको बलगुरिया बोलते हैं और ये ढेर सारी बनाई जाती हैं होली पे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर पे भी होली जलाई जाती है बीच आंगन में, तो इसीलिए हमें बहुत सारी बनानी होती हैं। तो इस बार तो मैं छोटी छोटी बना रही हूँ यहाँ पे, और आरती इनको भी कह रही थी कि मम्मी बड़ी बड़ी बनाई है आपने। लेकिन ये सूखेंगी ना तो थोड़ा सा और सूख के छोटी हो जाएंगी। और अब ज़्यादा आंगन तो होते नहीं है घरों में, नहीं तो आंगन जब होते थे ना घरों में तो फुलेरा दौज जो आती है उस दौज से होली तक रोज आंगन में चौक पूर के और वहाँ से फूल डाल के पूजा की जाती है। फिर होली वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन होली की बलगुरिया रख के होली उस जगह पे जलाई जाती है जिस जगह हम रोज चौक पूरते हैं। तो अब तो खैर ना आंगन रहे ना ये सब काम होते रोज रोज, बस ये है कि हाँ जो एक दिन का काम है वो करना जरूरी होता है। जो बड़े बूढ़ों ने हमारे चला रखा है प्रथा को, उसको बस हम निभा रहे हैं। और आगे वाले बच्चे पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। जब तक हमसे हो रहा है हम भी तभी तक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे आज ही मुझे बलगुरियाँ बनानी थी। गोबर सुबह ले आए थे खुशी के पापा, सोमवार को नहीं मिला था तो मंगलवार को सुबह सुबह रख के जब वो अपने काम पे गए हैं। तो बस बहुत तेज़ धूप थी यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फटाफट से मैंने सारी बलगुरियाँ बनाई हैं। और इसी टाइम पे जो नवरात्र में उपले चाहिए होते हैं ना पूजा के लिए, इसी टाइम पे मैं वो उपले भी बना देती हूँ। 6 से 7 उपले या जितने भी बनते हैं उतने उपले भी बना देती हूँ। और ढेर सारी बलगुरियाँ बना ली हैं यहाँ पे मैंने, और अपना बना लेंगे। इस टाइम तो अपना यहाँ बालकनी में ही जलाएंगे हम, नहीं तो जैसे अच्छा मोहल्ला हो, अच्छा एरिया हो तो अपना गली में जला लो, अपने घर के बाहर कर लो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, खैर सब अपने अपने घरों में ही करते हैं जो करना होता है। तो मैंने भी ये सोचा कि तसले में रख के अपनी बालकनी में इसको जला लेंगे हम। और छोटी छोटी मैंने बना ली हैं। तो बस यहाँ पे बलगुरिया बनाने के बाद मैं आई नीचे, आके फटाफट से नहाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा धूप थी ऊपर। फिर नहाने के बाद मैं लगी थी घर के काम से। घर का काम सारा ऐसे ही छोड़ गई थी मैं। जैसे कि आपने देखा किचन सारा फैल रहा था, फटाफट से मैंने सारे किचन को संगवाया। जो रात वाले बर्तन थे वो लगाए हैं और फिर उसके बाद ये सुबह के जो बर्तन हैं इनको मैं धो रही हूँ। और बस यहाँ पे ये बर्तन धो लूँगी सारे अच्छे से, किचन की क्लीनिंग कर लूँगी और
और इससे पहले खाना भी हमने खा ही लिया था, पराठे बनाए थे, आरती ने बना लिए थे पराठे। और फिर खाना वाना खा के जब ही सीधा काम से लगी है, नहाना धोना हो गया है, सिर्फ काम रह गया है और फटाफट से काम भी कर लूँगी। तो पहले मैंने जग आरती को धो के दिया है कि उसमें जग में दूध खाली कर दो ताकि दूध का भगोना भी धुल जाए। और उसके बाद दूध खाली करके आरती ने फ्रिज में रख दिया है। और छोटे मोटे काम जैसे दोनों मिलके काम कर लेते हैं तो फटाफट काम हो जाता है। और बस यहाँ पे सारे बर्तन धो दूंगी मैं। और तवा को साइड में रख दिया, तवे को तो बहुत रगड़ के धोना पड़ता है, उससे तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है अब। बस बर्तन धो दिए हैं सारे मैंने यहाँ पे। और गैस ख़त्म हो गई थी इसलिए खाना ना सुबह नहीं बन पाया था। जो रात दाल चावल इंडक्शन पे ही बनाए थे, वही दाल चावल खुशी के पापा सुबह ले गए थे ऑफिस और हमने खाया पराठे। फिर सिलेंडर वाले भैया सुबह ही आ गए थे सिलेंडर देने, तो आरती ने फिर दोपहर में पराठे बनाए हैं। मैं जब छत पे थी अपना बलगुरिया बना रही थी, जब आरती ने पराठे बना लिए, नहा धो के पूजा कर ली थी, इतना काम उसने कर लिया था। और जब मैं आई हूँ नीचे फिर मैंने आके फटाफट से नहा के अपना किचन का काम वाम समेटा, नहा के चाय पिया और खाना खाया, उसके बाद मैं काम से लगी थी। तो यहाँ पे इतना काम कर लिया था आरती ने मेरे नीचे आने से पहले। और बस मैं भी आके फटाफट से खाना वाना खा के अपना लग गई हूँ काम से। रसोई में बर्तन सारे धुल गए हैं मेरे, बस तवे को रगड़ने में ही एक बहुत दिक्कत हो जाती है तवे को। और ये जैसे कि नया तवा है ना मेरे, तो मैं सोच रही हूँ काला करके ना रखूँ, मांजो तो एकदम साफ हो जाता है ये भी, लेकिन थोड़ा सा रगड़ना तो पड़ता ही है। और रगड़ने से ये होता है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन सारे मंज गए हैं। खैर जब तक हो रहा है तब तक कर रही हूँ, नहीं होएगा तो फिर या तो पुराना वाला ही निकाल लूँगी, मैं यही करूँगी, या फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। तो बस बर्तन धुल गए हैं और किचन की क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। देखिए यहाँ पे अच्छे से सफाई कर दिया। अब रह गए रूम, तो उनको भी समेटते हैं जाके। तो फ्रेंड्स बस यहाँ आ गई थी रूम में और फटाफट से यहाँ पे मैंने राहुल का बेड बनाना शुरू करा है। और पहले मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी क्योंकि फिर चादर सेट कर दो, फिर चादर पे चढ़ो तो वापस से चादर खराब हो जाती है। तो अभी चादर मैंने सेट नहीं किया है, जब पहले मैं बेड को पोंछ दूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं चादर को सेट करूंगी। तो बस यहाँ पे चादर सेट करके अच्छे से इसका बेड भी बना दूंगी। और आरती कहती झाड़ू मैं लगा लूंगी मम्मी, तब तक तुम कुछ और कर लो। तो इसी तरह से दोनों के काम होते रहते हैं और काफ़ी टाइम हो गया इस टाइम पे, टाइम भी, तो दोनों मिलजुल के काम करेंगे और फटाफट से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारा बेड बना दिया है और अब तकिया वगैरह लगा के अपना मैं अपना कोई और काम कर लूँगी। डस्टिंग भी मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ और आरती झाड़ू लगा लेगी। तो बस इसी तरह से दोनों ने मिलके आज का काम किया है हमने। और बस देखिए यहाँ पे आरती से कहा था बिस्तर रखने के लिए, तो वो बिस्तर वो रख रही है ऊपर उठा के, और फिर उसके बाद वो झाड़ू लगा लेगी अपनी। तो ऐसे ही दोनों का काम हो जाएगा। अब मैं जल्दी बाहर अपना आरती लगा रही है झाड़ू, इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। तो बस झाड़ू यहाँ पे आरती लगा रही है, मैंने आके जब तक बाहर की डस्टिंग कर दी थी और इधर वाले रूम की डस्टिंग कर दी थी। और कल कपड़े धुले थे तो कपड़े पड़े हुए थे बाहर, अभी मैं वही कपड़े उतार के रखने लगी थी। पहले आरती झाड़ू लगाएगी जब तक मैं ये कपड़े उतार के ये समेट दे रही हूँ। कुछ मैंने उतार लिए हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी उतार के ले आती हूँ। और ये जो कपड़े प्रेस करने के हैं वो साइड में रख दूंगी, और जो बगैर प्रेस के कपड़े हैं उनको तय बना दूंगी। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आरती की झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं पोछा लगा लूंगी। तो इसी तरह से मिलजुल के अपना काम कर लेते हैं। काम भी हो गया, नहाना धोना भी हो गया, और बस यही होता है कि सारा दिन घर में लगे रहो, कोई और काम तो हमें है नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से हम दोनों मिलके अपना काम कर लेते हैं। और बस ये देखिए जो कपड़े उतरने के थे सारे उतार लाई हूँ मैं बाहर से, और जो तय बनाने के उन्हें मैं तय बना दे रही हूँ। बस आरती की भी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, उसके बाद मैंने लगाना शुरू करा है पोछा। फटाफट से मैं पोछा लगा दूंगी और उसके बाद काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। 2 से 2:30 बजे तक हमारा काम हो गया था ख़त्म सारा। वो ये जल्दी कर लो या देर से कर लो, करना हमें ही होता है सारा दिन घर में, खाली बैठ के भी क्या ही करना होता है। तो बस मैंने कपड़े तय बनाए और आरती ने अपनी झाड़ू कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया है पोछा। इस बीच में खुशी का फ़ोन भी आ गया था, तो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और मैंने राहुल वाले रूम में पोछा लगा दिया है और कपड़े भी जो तय करे थे वो सेट करके रख दिए थे। तो जब तक आरती ने थोड़ी सी खुशी से बात करी है, जब उसकी बात कंप्लीट हो गई है तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है ये। बस ये पोछा लगा दूंगी मैं, और इसके बाद अभी तो कोई काम है नहीं, बस शाम को ही बनाएंगे अपना खाना।
और तब तक के लिए थोड़ा सा बैठेंगे, आराम करेंगे और आज का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से काम हो जाता है, चाहे देर से करो चाहे जल्दी करो, काम तो हो ही जाता है। और जल्दी करके भी क्या ही करना होता है, बैठे ही रहना होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो बस आरती बैठी हुई थी, मैं अपना पोछा लगा रही थी और बाकी सारा काम घर का हो ही गया है। कपड़े समेट दिए हैं, जो प्रेस के थे 2-4 कपड़े वो ही रह गए हैं, रखे हुए हैं वो साइड में बेड पे। वो आरती कह रही थी कि वो बाद में समेट लेगी। और बस यहाँ पे मैं किसी को देखने लगी थी, बाहर कुछ गली में आवाज़ आ रही थी तो वही मैं देख रही थी। पोछा हो गया है मेरा, बालकनी वगैरह का सबका ग्रिल वगैरह मैंने अच्छे से पोछ दिया है। अभी पायदान बाहर सूख ही रहे हैं धूप में। और खुशी के पापा ने धोए थे ना, एक तो यहाँ ग्रिल पे डाल रखा है मैंने और एक बाहर रस्सी पे डाल रखा है ऊपर। तो बस यहाँ पे सारा पोछा भी मेरा लग गया है। और बस इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे।